हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का वीर मृत्युंजय यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड ब्रह्मोत्तर खंड से एक ऐसी दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं जो स्वयं महादेव द्वारा दिखाए गए उस मार्ग को प्रकट करती है जिससे सिर्फ सुनने मात्र से भी मोक्ष संभव है। यह कथा सूत जी ने ऋषियों को सुनाई थी और इसका फल इतना महान है कि यह घोर पापों में डूबे मनुष्यों को भी शिवधाम पहुंचा देती है। सूत जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ ऋषियों, स्वयं भगवान शिव ने मुक्ति का सबसे शुभ, सरल और कल्याणकारी मार्ग बताया है। यह मार्ग उन जीवों के लिए जो संसार के बंधनों में जकड़े हुए और तत्काल शांति तथा मुक्ति चाहते हैं। जो लोग वेदों के गहन अध्ययन में असमर्थ है, जो मंदबुद्धि है या जो जीवन के दुखों से थक चुके हैं, उन सभी के लिए शिव कथा मोक्ष का प्रत्यक्ष मार्ग है। शिव की कथाएं सुनना अज्ञान के अंधकार में एक दिव्य दीपक के समान है। संसार की पीड़ा से जले हुए मनुष्य के लिए यह सबसे बड़ी औषधि है। शिव कथा पापों के पहाड़ों पर बिजली के समान प्रहार करती है, कर्मों के बीजों को जला देती है और जीवन में धर्म, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि जो मनुष्य त्रिशूलधारी महादेव की कथाएं सुनते हैं, उनके चरणों की धूल भी तीर्थ के समान पवित्र होती है। सूत जी कहते हैं, कलयुग में मनुष्य अल्पायु है, दुर्बल है, दुखी है और पुण्य कर्मों से रहित हो चुका है। इसी करुणा से भरकर महर्षि वेदव्यास ने पुराणों के रूप में अमृत रस की रचना की। संसारिक अमृत केवल एक व्यक्ति को अमर करता है, लेकिन शिव कथा का अमृत पूरे कुल को तार देता है। जो निरंतर शिव कथा सुनता है वह इस संसार में रहते हुए भी रुद्र के समान पूज्य हो जाता है। लेकिन हे ऋषियों, इस दिव्य फल की प्राप्ति के लिए श्रवण की मर्यादा अनिवार्य है। जो व्यक्ति अभिमान के साथ, उपेक्षा से या अपमान करते हुए कथा सुनता है, उसे पुण्य प्राप्त नहीं होता। पान चबाते हुए, अहंकार से ऊंचे आसन पर बैठकर या गुरु के समान स्तर पर बैठकर कथा सुनना वर्जित है। जो कथा के बीज उठकर चले जाते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं, वे स्वयं अपने सुखों का नाश करते हैं। लेकिन जो श्रद्धा से सिर झुकाकर, वाणी पर संयम रखकर और शांत भाव से शिव कथा सुनते हैं, वे साक्षात शिव रूप हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई घोर पापी भी सिर्फ शिव कथा को सुनकर मुक्त हो सकता है? क्या एक ऐसा जीवन जो वासना, अधर्म और पतन में डूबा हो, वह भी शिव की कृपा का अधिकारी बन सकता है? इसी संदर्भ में सूत जी एक अत्यंत प्राचीन और पुण्यकारी कथा सुनाते हैं। एक ऐसी स्त्री की कथा जिसने जघन्य पाप किए, लेकिन पुराण की एक एक वाणी ने उसका जीवन बदल दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने उस पति का भी उद्धार किया जो भयानक पिशाच बन चुका था। तो आइए सुनते हैं वह अद्भुत कथा। सूत जी कहते, दक्षिण भारत में बाजकला नाम का एक गांव था। यह गांव देखने में तो सुंदर था, लेकिन वहाँ के संस्कार मर चुके थे। वहाँ रहने वाले सभी पुरुष न केवल मूर्ख थे, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों से पूरी तरह विमुख थे। न वहाँ वेदों की ध्वनि सुनाई देती थी और न ही कोई जप तप होता था। लोग श्रुति और स्मृतियों के प्रति उदासीन थे। पुरुषों का एकमात्र लक्ष्य दूसरे पुरुषों की पत्नियों के पीछे भागना और सांसारिक भोगों में डूबे रहना। कुछ किसान थे, कुछ हथियार चलाने वाले योद्धा, लेकिन सभी के आचरण कुटिल और अधार्मिक थे। वे उस सद्गुण को जानते ही नहीं थे जो ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होता है। वहाँ की स्त्रियां भी पीछे नहीं थी। वे दुर्गुणों और पापों में लिप्त थी। वे व्यभिचारिणी और कामुक हो चुकी थी। स्वभाव से दुष्ट और कुटिल होने के कारण उन्होंने उन सभी पवित्र प्रतिज्ञाओं और प्रथाओं को त्याग दिया था जो एक स्त्री को गरिमा प्रदान करती है। इसी गांव में विदुर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह स्वभाव से नीच और दुष्ट था। यद्यपि उसकी पत्नी थी, फिर भी वह एक वेश्या के जाल में ऐसा फंसा कि हर रात अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर उसी के घर जाता और काम वासना में डूबा रहता। उसकी पत्नी, जिसकी जवानी अपने चरम पर थी, रात के सन्नाटे में अकेले रह जाती। वह वासना की उस प्रचंड वेग को सहन नहीं कर सकी। परिणाम यह हुआ कि उसने भी एक प्रेमी खोज लिया और उसके साथ अमोद प्रमोद में लग गई। एक रात जब विदुर घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। क्रोध से पागल होकर वह उस पर टूट पड़ा। प्रेमी तो जान बचाकर भाग गया, लेकिन विदुर ने अपनी पत्नी को पकड़ लिया और उसे बार बार मुक्कों से लहूलुहान कर दिया। जब विदुर ने उसे पीटा तो उस स्त्री ने निर्भीक होकर जवाब दिया, तुम मुझे क्या मारते हो? तुम खुद हर रात एक वेश्या के साथ समय बिताते हो। मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपनी जवानी में खिलती हुई एक सुंदर स्त्री हूँ और प्रेम की तीव्र भावनाओं से भरी हूँ। तुम्हारे बिना मैं यह अकेले कैसे सहूँ? उसकी बात सुनकर उस नीच ब्राह्मण ने एक ऐसी बात कही जो समाज के पतन की पराकाष्ठा थी। उसने कहा, तुमने जो कहा वे सही है। तो सुनो, मैं तुम्हें एक लाभप्रद बात बताता हूँ। तुम अपने प्रेमियों से खूब धन वसूल करो और उन्हें सुख दो, लेकिन वह पूरी रकम मुझे दे दो ताकि मैं उसे उस वेश्या को दे सकूं। इस तरह मेरी और तुम्हारी दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। उस स्त्री ने इस घृणित शर्तों को स्वीकार कर लिया। सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। अंत में पाप की इसी दलदल में रहते हुए वह ब्राह्मण विदुर मर गया। पति की मृत्यु के बाद वह स्त्री, जिसका रूप अब ढलने लगा था, अपने बेटों के साथ रहने लगी। एक बार पवित्र उत्सव के समय वह संयोगवश अपने रिश्तेदारों के साथ प्रसिद्ध गोकर्ण मंदिर गई। वहाँ पवित्र जल में स्नान करने के बाद वह मंदिर में बैठी जहाँ पुराण की कथा चल रही थी।
वहाँ पुराणों के व्याख्याकार बड़े गंभीर स्वर में कह रहे थे, नरक में यम के सेवक उन स्त्रियों की योनि मार्ग में लाल गर्म लोहे की छड़ी डालेंगे जिन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए अपने पति को धोखा दिया और प्रेमियों से आसक्त रही। यह सुनते ही उस स्त्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बुरी तरह डर गई। वह चुपके से उस विद्वान ब्राह्मण के पास गई और हाथ जोड़कर बिलखती हुए बोली, हे ब्राह्मण देव, मैंने अपनी अज्ञानता में जघन्य पाप किए हैं। अपनी युवावस्था में मैं स्वेच्छाचारी और कुटिल थी। आपकी कथा सुनकर मेरा शरीर कांप रहा है। धिक्कार है मुझ पर। मैं तुच्छ सुख के पीछे भाग रही थी और अब मैं भयंकर विपत्ति की ओर बढ़ रही हूँ। मैं यमदूतों का सामना कैसे करूंगी? जब मुझे रस्सियों से बांधकर खींचा जाएगा, जब मेरा शरीर टुकड़ों में काटा जाएगा, जब मुझे क्षरकर दम यानी खारे कीचड़ के कुंड में भूना जाएगा, तब मैं उस पीड़ा को कैसे सहूंगी? क्या अब मुझे कभी नींद आएगी? मेरा हृदय चकनाचूर हो गया है। उसने रोते हुए कहा, मेरा दुख पर्वत से गिरने वाले व्यक्ति के दुख से 10 करोड़ गुना अधिक है। मुझे लगता है कि 10,000 अश्वमेध यज्ञ या 100 साल गंगा स्नान भी मुझे शुद्ध नहीं कर पाएंगे। आप ही मेरे गुरु, माता और पिता है। मुझ दीन स्त्री को इस नरक के सागर से बचाइए। उसकी हताशा देखकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने दयापूर्वक उसे उठाया और कहा, सौभाग्य की बात है कि कथा सुनकर तुम्हें समय पर ज्ञान हो गया। डरो मत। पश्चातापी सभी पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जिसने सच्चे मन से पश्चाताप कर लिया, उसने प्रायश्चित का मुख्य भाग पूरा कर लिया। केवल विधि विधान से कुछ नहीं होता जब तक मन में ग्लानि न हो। उन्होंने उसे समझाया कि जैसे दर्पण पोंछने से साफ होता है, वैसे ही पवित्र कथाओं से मन शुद्ध होता है। उन्होंने उसे शिव भक्ति का मार्ग बताया और कहा कि अच्छी कथाएं सुनना ही मोक्ष का बीज है। गुरु के वचनों ने उस स्त्री के हृदय को बदल दिया। उसने सब कुछ त्याग दिया। अब वह नियमित स्नान करती, जटाएं धारण की, शरीर पर भस्म लगाई और रुद्राक्ष के आभूषण पहने। उसने बोलना कम कर दिया और भोजन बहुत ही अल्प कर दिया। वह हर समय पद्मासन में बैठकर गुरु की सेवा करती और शिव की कथाएं सुनती। उसने अपने बेटों और मित्रों का मोह भी छोड़ दिया। वह दिन रात प्रार्थना करती, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे त्रिशूलधारी, हे नीलकंठ, मुझ पर कृपा करे। देखते ही देखते उसके हृदय से रजस और तमस की अशुद्धियां निकल गई और वह शिव के स्वरूप में लीन रहने लगी। समय आने पर उसने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। शिव के दूत उसे विमान में बैठाकर सीधे शिवलोक ले गए। वहां उसने देखा कि भगवान शिव माता गौरी के साथ विराजमान है। उनके चारों ओर गणेश, नंदी और वीरभद्रेश्वर जैसे देवता खड़े हैं। भगवान का तेज 10 करोड़ सूर्यों के समान था। वह स्त्री आनंद के आंसू बहाते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। पार्वती और शिव ने उसे सम्मान के साथ अपने लोक में स्थान दिया। वह सुखपूर्वक रहते हुए एक दिन उसे अपने पति विदुर की याद आई। उसने माता उमा को प्रणाम करके पूछा, हे देवी, मेरे पति का क्या हुआ? देवी ने कहा, तुम्हारे पति ने अपने बुरे कर्मों के कारण नरक की भयंकर यातनाएं सही और अब वह विंध्य पर्वत पर एक डरावना पिशाच बनकर भटक रहा है। स्त्री ने करुणावश पूछा, वह इस कष्ट से कैसे मुक्त हो सकता है? देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि वह हमारी पुण्य कथा सुन ले तो वह भी इस लोक को प्राप्त कर सकता है। स्त्री की बार बार विनती पर पार्वती जी ने गंधर्वराज तुमरू को बुलाया और आदेश दिया कि वे स्त्री के साथ विंध्य पर्वत पर जाए और उस पिशाच को शिव कथा सुनाए। तुमरू जब विंध्य पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह पिशाच बहुत विशाल और डरावना था। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी पागलों की तरह कूदता था। तुमरू ने उसे बलपूर्वक रस्सियों से बांधा और उसे शांत किया। फिर उन्होंने अपनी वीणा उठाई और शिव की अत्यंत पवित्र और दिव्य कथा का गायन शुरू किया। 7 दिनों तक लगातार त्रिपुरासुर के शत्रु भगवान शिव की कथा सुनने के बाद उस पिशाच के सभी पाप नष्ट हो गए। उसे अपना पिछला जन्म याद आ गया। उसने अपना पिशाच शरीर त्याग दिया और एक दिव्य चमकदार रूप धारण कर लिया। वह भी भगवान शिव की स्तुति करने लगा। इसके बाद तुमरू और वह स्त्री उसे लेकर शिवलोक पहुंचे, जहाँ वह ब्राह्मण फिर से अपनी पत्नी के साथ परम आनंद में रहने लगा। तो भक्तों, यह थी चंचुला और विदुर की कथा। यह हमें सिखाती है कि चाहे हमने अतीत में कितने भी पाप किए हो, अगर आज हम सच्चे मन से प्रायश्चित करें और महादेव की शरण में आ जाए तो मुक्ति का द्वार हमारे लिए भी खुला है। शिव की कथा में वह शक्ति है जो एक पिशाच को भी देवता बना सकती है। आज के समय में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग कथावाचकों का अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे हमें सही मार्ग पर चलने की सीख देते हैं, हमें बुरे आचरण और माता पिता का अनादर करने से रोकते हैं। यह सच है कि उनकी बातें हर किसी को समझ नहीं आती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनका अपमान करें। परंतु भक्तों, यह एक बात और समझने वाली है। आज के दौर में आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना भी गलत होगा। बहुत से लोग केवल वही सच मान लेते हैं जो उन्हें यूट्यूब या सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। वे स्वयं कभी पुराण खोलकर नहीं पढ़ते और नहीं यह जांचते हैं कि जो उन्हें बताया जा रहा है वह शास्त्रों के अनुसार सही है भी या नहीं। इसी अज्ञानता के कारण कई बार भक्त भटक जाते हैं। इसलिए मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स से अपने अनुभव से एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप वास्तव में शिव महिमा को जानना चाहते हैं तो स्वयं पुराणों का अध्ययन करें।
आज के समय में सोशल मीडिया पर शिवजी से संबंधित बहुत सी गलत कथाएं और भ्रामक जानकारियां फैली हुई है। चाहे मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट हो, मेरा यूट्यूब वीडियो हो या कोई भी अन्य व्यक्ति जो आपको जानकारी दे रहा हो, आंख बंद करके भरोसा न करें। पहले यह देखें कि क्या वह जानकारी पुराणों और शास्त्रों में वर्णित है या नहीं। सच्ची भक्ति ज्ञान के बिना अधूरी है। अगर आप बिना सोचे समझे हर बात पर यकीन करेंगे तो मार्ग से भटकना निश्चित है। इसलिए जागरूक बने, शास्त्रों को प्रमाण माने और फिर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदि पराशक्ति।